बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अखियों के झरोखों से देखा जो सारे, अखियों के झरोखों से देखा जो सारे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर शंभू भैया बहुत सुंदर गीत है, बढ़िया बात आप लाए हैं। आपकी पंक्ति कह रही थी प्रेम का भाव कहा जाए या दुर्भाव कहा जाए, बिखराव कहा जाए या बिखराव कहा जाए। बहुत सुंदर पंक्तियां। अब आइए भैया नीचे सहयोगियों का माइक देख लीजिए। हेलो हेलो हेलो, तुम यार माइक सेट करने के बाद वहां से उठ जाओ, वहां से खिलवाड़ किया हो तुम यार। हेलो हेलो, बढ़िया बस छूना है रहने, जैसा है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जबरदस्ती करने से और परेशानी हो जाएगी। बढ़िया बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपने भी भाव बताया है, अब मैं प्रयास कर रही हूँ शंभू भैया, आपके कई दिनों में लिखा हुआ ये गीत है, लेकिन कितना समय मिला है और वही क्रम दोनों तरफ से चल रहा है। आप देने का प्रयास करिए। जिस समय भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काट के लौटे तो सबसे पहले मिले जाकर माता कैकेयी से, सबसे पहले। क्यों? क्योंकि सबने बताया कि जानकी को क्या क्या नहीं कहा गया। अरे मैं नहीं, मानस भी कह रही है कि प्रथमता सुग्रह गए भवानी, और जब गए तो देखिए माता कह रही हैं, और कह क्या रही हैं सुने। है प्यारा भरत से भी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बजाते हो बेटे? माता कहने लगती कि कहने को तो भरत मेरा पुत्र है, लेकिन सब जानते हैं मैं अपने भरत से ज्यादा अपने राम को प्रेम करती हूँ। भैया क्यों? तो मुझे कहना पड़ा, मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिएगा। है प्यारा भरत से भी, इसको तो मैं जानू, ऐसा ही उसे मानो। है किस्मत मेरी फूटी, सोचने लगी और कहने लगी, अरे लोग कहते हैं कि अब कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, लोगों ने मुझे कलंकनी कह दिया। अरे ऐसी कुल घातनी कुल कलंकनी है ये नारी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं
और मेरा राम, हम दोनों में प्रेम कैसा है। तो माता कहने लगती है क्या है किस्मत मेरी फूटी से ये बतलाओ, है किस्मत मेरी फूटी से ये बतलाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इसे भाग्य कहा जाए। राम आप ही बता दो मुझे, क्या बात? अरे इसे भाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए। आइए दूसरी बात सुनेगा शंभू भैया, अपने बड़े भैया का प्रयास देखिएगा। गीत आपका मजबूत है, कोई दो राय नहीं, लेकिन मजबूत गीत को काटा जाए, जवाब दिया जाए तो बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसे आप भी कर रहे हैं, क्या जवाब सुनिएगा। जिस समय भगवान राम पहुंचे, माता की आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं। माता कहने लगती है राम आज अगर मैं कलिंदिनी कहला रही हूं तो कारण केवल तू है। याद कर वो समय जब तू बहुत छोटा सा था, खेल खेल में मेरी आंखों को मूंद लिया, कहा मां मैं तुमसे कुछ मांगू। मां ने कहा क्या मांगोगे? बोले मां मैं चाहता हूं आने वाले समय में आप मेरे लिए मेरे पिताजी से 14 वर्षों के लिए वनवास मांगेंगे और इस राज को राज ही रहने देना, ये कोई राज जाने भी ना। लेकिन आज जो हुआ है राम वो तेरे कारण हुआ। क्यों? क्योंकि मैं पत्नी किसकी हूँ? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसीलिए और वही राज आज माता कैकेयी राम से कह रही है कि सुनो राम, ये सवाल अरे मरे मांगे माता कहने लगती है सुनो राम, क्या बजाते हो? अरे वही मांग लिया तुमने, लाचारी मुझे करके। याद करो अपनी बाल्यावस्था और सुनी हुई है मांग ये तेरी मांग मांग करके। अरे तापस देश विशेष सुदासी 14 वर्ष वनवासी, ये मांग खोदी तेरी वो मांग पूरी करने के लिए। तो कहने लगी माता क्या रहा सुना मेरा आंगन। इसके 4 संतान हो, लेकिन अंतिम समय में कोई पास में नहीं है। रहा सुना मेरा आंगन से ये बतलावा, रहा सुना मेरा आंगन से ये बतलावा, से भाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए।
रे